सिद्धिभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् येन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता चेतनवीतकारे प्रबोधिता बुद्धन्मोक्षमार्गे तम्मादिनाथं प्रणमामि नित्यं तम्मादिनाथं प्रणमामि नित्यम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय हो। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। तर परम पूज्य मनीषी सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज्य मनीषी प्रणत सागर जी महाराज की, श्री नमोस्तु शासन। अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्य आत्माओं, धन्य है वो जीव, धन्य है वो जीव जिसने कई भवों से पुरुषार्थ किया और उस पुरुषार्थ का फल उसे अंतिम भव के रूप में किसी मां के गर्भ में आने के रूप प्राप्त हो। यूं तो संसार में अनेक जीव है, अनंत जीव है और प्रतिदिन प्रति समय किसी न किसी जीव के जन्म मरण की बातें आप सभी सुनते। आज किसी का जन्म हुआ, आज किसी की मृत्यु हुई। मात्र मनुष्य नहीं, तिर्यंश आदि आदि सभी गति के जीवों की अपेक्षा से कई सारे जीवों का प्रतिदिन जन्म मरण होता। पर इतने सारे जीव प्रतिदिन जन्म लेते हैं, मरण करते हैं, कितनों के लिए हर्ष और कितनों के लिए विषाद होता है। कितने तो ऐसे जीव इस संसार में जन्म लेते हैं कि जन्म कहाँ हुआ, किसने दिया, ये भी शायद किसी को पता नहीं। और मरने वालों के भी बारे में ऐसी स्थिति है कि कहाँ से कौन कैसे और किस कारण से मरा, उसका भी कोई ठिकाना नहीं। पर विरला ही कोई ऐसा पुण्यात्मा जीव इस धरा पर कई सैकड़ों हजारों करोड़ों वर्षों बाद जन्म लेता है, जो मात्र जन्म ही नहीं लेता अपितु इसलिए इस धरा पर जन्म लेता है कि जन्म लेने के बाद पुनः इस संसार में जन्म ना लेना पड़े। ऐसा उस जीव का अंतिम जन्म और अंतिम मरण हुआ करता है।
वह पावन पुनीत क्षण, क्या अद्भुत दृश्य होगा और क्या अद्भुत जीवों के भाव होंगे जब जब कोई बनने वाला तीर्थंकर बालक बनकर किसी मां के गर्भ से अवतरित होने वाला। जैसे ही वह 9 माह उस मरुदेवी के पूर्ण होते हैं, कल चूंकि हमने गर्भ कल्याणक समझा था, आज उन्हीं भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक हम सभी मनाने वाले हैं। ये अद्भुत क्षण और अद्भुत जीवों का पुण्य हुआ करता है कि जो जन्म मरण के संसार के इन चक्रों से उभर कर अपने आप को ऐसा जन्म दिलाता है, ऐसा जन्म दिलाता है, जिस जन्म लेने के बाद, जिस पर्याय जिस भव में जन्म लेने के बाद अब किसी मां के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, किसी मां के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। ये निर्णय उस जीव ने और मात्र निर्णय नहीं, कई भवों की तपस्या, कई भवों की तपस्या जब मां फलीभूत होती है तब जाकर ऐसी संतान किसी के घर में जन्म लेती है। कल भी मैंने कहा था, पंचम काल में एक सामान्य महिला का मां बनना कितना कितना सौभाग्यशाली माना जाता है। फिर सोचना, जिस मां ने तीर्थंकर को गर्भ में रखा होगा, जिस पिता ने उस तीर्थंकर बालक को अपने गोद में खिलाया होगा, वे माता पिता कितने धन्य और कितने अहोभाग्यशाली वह होंगे जिन्होंने ऐसे तीर्थंकर बालक को अपने सामने खेलते और बढ़ते देखा होगा। खेलते बढ़ते तो बात की बात है, पर वह माँ भी कितनी 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 पुण्यात्मा होगी जिसने 9 महीने के गर्भ को, 9 महीने के गर्भ को, और वो भी तीर्थंकर बालक रूपी गर्भ को संभालते हुए उस तीर्थंकर बालक को जन्म दिया। 9 महीने की उस मां की प्रतीक्षा समाप्त हुई। प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति पल वह मां भावना भा रही थी, कब वह दिन आएगा, कब वह क्षण आएगा जब मैं उस तीर्थंकर बालक को अपने अपने हाथों से संवारूंगी। मां, आप लोगों को नहीं लगता आपने भी तो संतान को जन्म दिया होगा? जिन जिन मां ने संतान को जन्म दिया है, माताओं, जन्म होने से पूर्व ही मां सपने देखने लगती है, बेटा होगा तो, बेटी होगी तो ऐसा करेंगे, बेटा होगा तो ऐसा करेंगे, या ये नाम रखेंगे कि वो नाम रखेंगे, क्या करेंगे, कितने सारे सपने मां संजोती है। अभी तो मात्र संतान गर्भ में ही थी तो मां सपने संजो रही थी। फिर जिस मां को उन 16 स्वप्नों से, 16 स्वप्नों के फलों से बोध हो चुका है कि मेरे कुक्षी में तीर्थंकर बालक आने वाला है, उसकी खुशियां और उसका हर्ष कितना अपार होता होगा। वो भी सपनों संजोई रही होगी, वो भी सपने संजोई रही होगी कि मेरा बालक जो धर्म तीर्थ को चलाने वाला तीर्थंकर होगा, उस तीर्थंकर की मैं मां, उस तीर्थंकर की मां कोई अहंकार, कोई गर्व, कोई मान कसाय नहीं, पर सहज सहज उस धर्मात्मा तीर्थंकर की मैं मां बनने वाली हूं। ये गदगद परिणाम और वह विशुद्ध परिणामों के साथ वह प्रतिदिन प्रति समय सपने संजोती है कि बालक जब जन्म लेगा तो मैं पहली बार उसे ऐसे देखूंगी, ऐसे कपड़े पहनाऊंगी, इस प्रकार से टीका लगाऊंगी। पर वह सोचती ही रहती है, क्योंकि स्वर्गों के देवों के द्वारा ही तीर्थंकर बालक की सब व्यवस्था होती है। 9 महीने तक उस गर्भ काल में, गर्भावस्था में तीर्थंकर माता की सेवा करने के लिए कोई सामान्य नौकर, सामान्य दास दासी नहीं। कौन? आपके घर में पूछ रहा था कोषाध्यक्ष जी, आपके घर में कितने दास दासी और कितने नौकर? 1 2 4 6 भी नौकर मुश्किल से वे
स्वर्गों के देव, स्वर्गों की देवियां उस माँ के सेवा करने के लिए, क्योंकि कोई सामान्य बालक का जन्म होने वाला नहीं था, सामान्य बालक गर्भ में नहीं था। आपके गर्भ में आने वाला बालक तो आप भी सभी गर्भ से ही जन्मे, हम भी गर्भ से जन्मे हैं। जो सामान्य जीव गर्भ से जन्मता है, कहीं न कहीं माँ की लार, माँ की झूठन और माँ के मल के साथ ही उसको 9 महीने बिताने होते हैं। पर तीर्थंकर बालक जो विशेष 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 पुण्यात्मा महापुरुष होता है, रहता तो माँ के गर्भ में है, पर माँ का कोई भी मल, माँ का कोई झूठा भोजन, माँ के शरीर का कोई 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 अंग उसे स्पर्श करता ही नहीं है। क्योंकि क्योंकि माँ से गर्भ होना एक इंसान के जन्म की व्यवस्था है, इसलिए माँ से ही तीर्थंकर बालक का जन्म तो होता है। पर हर समय वह अष्ट कुमारी देवियां माँ की ऐसी सेवा और गर्भ की ऐसी शुश्रूषा करते हैं कि माँ के शरीर के किसी मल से, किसी से स्पर्श उस तीर्थंकर बालक का होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। हम आप तो इतने सामान्य हैं कि उस मल में ही बल पड़ते हैं। 9 महीने तक माँ की झूठन खाते खाते ही अपनी परवरिश करते हुए जन्म लेते हैं। वो जीव कितना पुण्यात्मा, वह जीव कितना पुण्यात्मा, गर्भ में आने से 6 माह पहले से ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हुई। 9 महीने लगातार, यानी 6 और 9 कितने हुए? 15 महीने, 15 महीने, 15 महीने रत्नों की वर्षा। माँ कितने रत्न? कुबेर जी कितने रत्न? मुट्ठी भर? एक मटका भर? नहीं नहीं, एक समय में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। कितनी? 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा एक बार, ऐसे दिन में 4 बार, और ऐसे 15 महीने के लगभग 30 दिन, 1 महीने के। ऐसा गणित लगाओ, कोषाध्यक्ष हो ना, लगाओ, लग जाओ, लगा लो गणित। अभी से लगाने लग जाओगे तो शाम तक तो लगा ही जाएगा। तुम्हारा मोबाइल कंप्यूटर कोई काम में आने वाला नहीं है। 1 महीने के 30 दिन, ऐसे 15 महीने, और एक दिन में 4 बार, और 4 बार में एक बार में 3.5 करोड़ रत्न। आप जैसे जो अंगूठे में और आप कहीं पहनते ना, इतने छोटे छोटे नग नहीं, ये बड़े बड़े रत्नों की वर्षा वह कुबेर करता है। यूं ही इस धरा को रत्न गर्भा नहीं कहा। उस समय तीर्थंकर जन्म गर्भ के समय में जो रत्नों की वर्षा हुई होगी, शायद वही रत्न इस भूमि से आज निकल रहे हैं, इसलिए भूमि को रत्न गर्भा भी कहा जाता है। वो भी रत्न गर्भा थी, वो भूमि भी रत्न गर्भा थी, क्योंकि वहां से वह चमकते हुए पुद्गल के टुकड़े रत्न के भांति प्राप्त हो रहे हैं, और वो भी रत्न गर्भा है, अंदर है, पता है ना। मरुदेवी भी रत्न गर्भा है, जो धर्म रत्न को अपने कुक्षी में रखकर उसको जन्म देने वाली है, वह भी रत्न गर्भा, वह भी रत्न गर्भा। क्या क्या जीव का पुण्य होगा, उस माँ का भी, तीर्थंकर बालक का तो है ही, पर ज्ञानियों उस माता पिता का भी क्या क्या पुण्य। मात्र 9 महीने गर्भ में उस माँ ने उस तीर्थंकर बालक को क्या पाला, पिता ने जन्म देने के लिए क्या निमित्त किया। ये सौभाग्य है उन लोगों का, उन दोनों माता पिता का, मतलब माता और पिता का, कि मात्र तीर्थंकर बालक के माता पिता होने का ऐसा पुण्य आने वाले भवों में वो भी माता पिता नियम से मोक्ष गमन को ही प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर की तपस्या तो तीर्थंकर फल मोक्ष रूपी उस भव में प्राप्त करेंगे ही करेंगे।
पर क्या नजदीकता, क्या प्रत्याशति, क्या गजब की व्यवस्था है। सोचना, जब तीर्थंकर बालक को मात्र 9 महीने गर्भ में पालने से और जन्म देने से मोक्ष जाया जा सकता है, फिर ज्ञानियों कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, एकाध जीवन के लिए उस तीर्थंकर बालक को अपने हृदय में धारण कर लो, तुम भी मोक्ष नहीं जा सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर इतना समय कहाँ है महाराज जी। घंटों तो छोड़ दो, मिनटों ही हमें समय मिल जाए भगवान को हृदय में स्थापित करने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। पूजा में ही करते हैं अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ और जाते समय विसर्जित करके जाते, जाओ भगवान अपने घर सुख से रहो, हमारे हृदय को परेशान मत कर। क्या करें, सोचना क्या गजब की बात है। कुछ कुछ घंटों का और कुछ दिनों का ही तो खेल है। वह तीर्थंकर की मां भी मोक्षगामी हो जाती है। यूं ही मानतुंग स्वामी ने नहीं कहा है, स्त्री नाम शतानि शतसो। नहीं याद आप लोगों को? याद तो सब कुछ है महाराज जी, दुनिया को याद दिला दे हम नानी, पर अपने आप को कुछ याद करने के काम के हम नहीं। हमें समय पे अपने लिए कभी कुछ काम नहीं आता। आता है क्या माताओं? दूसरों के लिए आएगा, पर समय पे अपने लिए कोई काम में नहीं आएगा। स्त्रीना शतानि शतसो जनयंति पुत्रान। वह क्या क्या वो स्त्री होगी जो सैकड़ों पुत्रों को जनती है। अरे सैकड़ों पुत्रों को जनने वाली स्त्री एक किनारे है, और एक तीर्थंकर बालक को जनने वाली स्त्री एक किनारे है। चतुर्दिशा नहीं 10 दिशाएं होती है, पर प्रागेव वह एक ही ऐसी पूर्व दिशा है जो सूर्य को जनती है। ऐसी वह लाखों करोड़ों अरबों खरबों में एक मां होती है जो तीर्थंकर बालक को जन्म देती है। कभी 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 ये भावना माताओं भा लेना, पाप करते करते मां कई बार बन गए, बिना पाप किए मां बनोगे क्या? बिना पाप किए मां, बिना पाप किए पिता कोई नहीं बन सकता। और पाप करके माता पिता बन ही रहे हो तो ऐसा 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 काम पुरुषार्थ करो, ऐसा पाप करो जो पाप भी तुम्हारे पाप को और पुण्य को नष्ट करने के रूप में वह भगवान बनाने के लिए निमित्त बने। सोचो ना, क्या उनने पाप नहीं किया होगा? मरुदेवी नाभिराज ने पाप नहीं किया होगा? पाप नहीं किया होता तो संतान का जन्म कहां से होता? पाप किया था, काम पुरुषार्थ किया था, पर उनका काम पुरुषार्थ भी धर्म और उनके लिए मोक्ष पुरुषार्थ के लिए फलीभूत हो रहा था। जो गर्भ धारण समय से लेकर गर्भ काल और जन्म काल तक महामंत्रों जैसे मंत्रों की आराधना के साथ, धर्म पुरुषार्थ के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, माताओं उनके ही घर में ऐसी संतान जन्म लेती है। आज पहुंचती है माँ गुरुजी के पास और कहती है कि महाराज बेटे मान नहीं रहे हैं, बेटों ने घर से निकाल दिया, ऐसी 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 आज विडंबना है माँ, क्यों दिख रही है? पिता बड़े बेटे के पास रहते हैं, माँ छोटे बेटे के पास रह रही है। माता पिताओं ने वह 2, 4, 6 संतानों को एक घर में पाल पोस कर बड़ा किया, पर 2, 4 संतान एक साथ रखकर माता पिता को पाल नहीं पा रही है। क्यों खुल रहे हैं अनाथ आश्रम, क्यों खुल रहे हैं वृद्धाश्रम? अपनी वासनाओं पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए वह अनाथ आश्रम खुल रहे हैं। और अपनी माता पिता का सम्मान नहीं है, इसलिए वृद्धाश्रम नगर नगर में खुल रहे हैं। समझने की और विवेक पूर्वक आज बुजुर्गों को भी समझने की आवश्यकता है। जब तक हम स्वयं जाग नहीं पा रहे हैं, दूसरों को जगाना कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। वो तो मां 9 महीने गर्भ में रखकर फिर मोक्ष जाती है। वह स्त्री पर्याय को प्राप्त करने वाली सौधर्म की कौन? सौधर्म की सची। क्या उस जीव का भी पुण्य, क्या उस जीव का भी पुण्य? सोचना, विचार करना। 9 महीने उस मरु देवी को, मां को फिर भी गर्भ में पालना पड़ा। आगे आने वाले समय में उसके व्यवस्था के लिए निमित्त भी बनना पड़ा, पर सची मात्र एक तीर्थंकर बालक का एक कल्याण करती है और
उस जन्म कल्याणक के समय पे ऐसी अनीचा भक्ति करती है, वहां तो गर्भ में धारण नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, मात्र भगवान का वह जन्माभिषेक, जन्म महोत्सव, जन्म कल्याणक इतनी खुशी और इतने भक्ति के साथ मनाती है। वह अगली पर्याय में मनुष्य बनकर, निर्ग्रंथ बनकर, वह भव पार करके वह मोक्ष भी चली जाती है। जो सौधर्म अपने आप को सौधर्म कहता है, जो सौधर्म, भावेश भाई अपने आप को सौधर्म कह रहा है, वह सौधर्म भी स्वर्गों में ही बैठा रह जाता है। और 40 नील सचिया, कितनी? 40 नील। कोषाध्यक्ष जी, नील मतलब कपड़ों में डालते हो टीनोपाल नील? हाँ, नहीं तो हमें तो नील एक ही पता है, कपड़ों में डालने वाला नहीं। अरब खरब से आगे की संख्या वह नील है, उतनी 40 नील सचिया एक सौधर्म के काल में मोक्ष चली जाती है। सौधर्म देखता रहता है। क्या भक्ति होगी, क्या भक्ति होगी, क्या भक्ति होगी। मात्र उस तीर्थंकर बालक के जन्म कल्याणक के समय पर, जन्म कल्याणक के समय पर जो अनीचा भक्ति का प्रदर्शन वह सची करती है, उस कारण से वह स्त्री पर्याय का छेद करते हुए, एक भवावतारी होते हुए आत्मा का कल्याण करके निकल जाती है। आप माताओं कभी तो सोचो ना, कभी तो सोचो, कभी तो सोचो, कभी तो विचार करो, कब वह दिन, कब वह समय आएगा कि साक्षात तीर्थंकर की माँ या साक्षात हम सौधर्म की सची बनकर अपने इस स्त्री पर्याय का छेद करें। क्योंकि कई भवों की तपस्या जब फलीभूत होती है, तब ज्ञानियों ऐसे निमित्त प्राप्त होते हैं, ऐसी संतान जन्म लेती है। कहीं न कहीं माता पिताओं, आज आपकी ही कमी है, आपके संस्कारों में कमी है। और मैं तो कहता हूं संस्कारों में नहीं, आपके आचरण में कमी है। आपका आचरण बिगड़ा है, आपका खान पान बिगड़ा है, और जहां खान पान बिगड़ता है वहां विश्वास मानना खानदान भी बिगड़ता है। शब्द आए क्या समझ में? खान पान बिगड़ा और खानदान भी बिगड़ा। आज है खानदान व्यवस्थित? नहीं है, नहीं है, क्योंकि खान पान ही शुद्ध नहीं है। खानदान डॉक्टर साहब कहां से शुद्ध बचेगा, कहां से शुद्ध बचेगा? बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए तो संस्कार देना दिलाना तो हर माँ, हर दादा दादी चाहते हैं। पर मैं दादा दादी और माता पिताओं से पूछना चाहता हूं, आपके कितने संस्कार है? आपके अष्टमूल गुणों का नियम है? अष्टमूल गुण छोड़ दो, 6 आवश्यक छोड़ दो। जैन कुल में जन्मे हैं, जैन कुल में जन्मने के निमित्त से जो 3 कुलाचार कहे हैं, क्या उन 3 कुलाचारों को प्राप्त किया? प्राप्त करना दूर की बात है। मैं पूछता हूं अजय भाई, उन कुलाचारों को आप जानते हैं? बहुत सारों को तो कुलाचार ही पता नहीं है। शब्द ही शायद पहली बार सुना होगा, है ना? शब्द ही पहली बार सुना है तो आचरण क्या खाक करेंगे। जैन कुल में जन्मे हैं, जैन कुल का कुलाचार है रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान कर पीना। जानते हैं ना? बोलो हाँ। नहीं जानते? जिस परिभाषा से आप जानते हो ना मां, वो रात्रि भोजन का त्याग है ही नहीं है। जिस प्रकार से आप अनछने पानी का त्याग करते हुए, छने पानी के प्रयोग की संकल्पना करते हुए अपने आप को धर्मात्मा, अपने आप को जैन मान रहे हो ना, वो छने पानी की व्यवस्था है ही नहीं है। और अभक्ष तो आपके घरों में, आप बोलो, आता ही नहीं है। बोलो ना। अभक्ष के अलावा महाराज हमारे घर में आजकल कुछ, आप तो हाँ बोलो। सत्यता यही है। अभक्ष का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग और छने पानी का प्रयोग, ये जैन धर्म के 3 कुलाचार है। कितनों के पास है? 1-2 भी मुश्किल से हाथ उठ पाएंगे। फिर बड़ी बड़ी बातें क्या करना। फिर क्यों कहने आते हो कि महाराज बच्चों को संस्कार दो, इनको समझाओ। बच्चा नहीं मान रहा, युवा नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, दादा दादी कहां मान रहे, बच्चों को मनाओ।
जब हमारे भीतर संस्कार नहीं है, माता पिता ही जब मरुदेवी नहीं है, माता पिता ही जब नाभिराय नहीं है, माता पिता त्रिशला सिद्धार्थ नहीं है, माता पिता ही दशरथ नहीं है, तो फिर राम महावीर और आदिनाथ की संकल्पना क्यों? क्यों हम संकल्पना करें कि हमारा बेटा आदर्श हो, हमारा बेटा वह दशरथ की जैसी राम ने सेवा की थी, उस एक एक के दृष्टांत देकर हम कहते हैं पहले हम भी तो मरुदेवी नाभिराय बनने का प्रयास करें, तभी तो कुक्षी में आने वाला आदिनाथ बन जाए, वह महावीर बन जाए, जब हम स्वयं त्रिशला और कुछ सिद्धार्थ बनने का प्रयास करें। दूसरों से तो हम बहुत कुछ चाहते हैं ना माताओं, बोलो ना, गलत कह रहा हूं क्या? कौन नहीं चाहता घर में महावीर जन्म ले, कौन नहीं चाहता घर में निर्गुण जन्म ले, कौन नहीं चाहता घर में संतान धर्मात्मा हो। हम संतान को तो धर्मात्मा बनाना चाहते हैं, पर जन्म देने वाले माता पिता कितने धर्मात्मा हैं, ये अपने आप को टटोल कर देख लेना। दूसरों को झांकने की आवश्यकता नहीं है, दूसरों को झांकने की आवश्यकता नहीं है, अपने भीतर हम झांक के देखें कि हमारी योग्यता कैसी है। कई वर्षों की तपस्या, वह तीर्थंकर माता पिता सौधर्म सची आदि आदि पर्याय रूप फलीभूत होती है। हर किसी के पुण्य की वह बात है ही नहीं है। क्यों कोषाध्यक्ष जी, गणित लग गया? कितने करोड़ हो गए? 6,300 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी? अच्छा, मैं पूछ रहा था इतने रत्न कितने करोड़ हो गए? 3,600, लगभग 6,300 करोड़ रत्न मात्र 15 और एक तीर्थंकर के समय में। ऐसे 24 तीर्थंकर इस काल के और इसके पूर्व अनंतानंत 24 ही हो चुकी। आप गणित करो कोषाध्यक्ष जी, 6,300 करोड़ गुना 24 और 24 गुना पुनः अनंत अनंत, इतने 24 ही हो चुके। कितनों रत्नों की वर्षा आज तक सौधर्म कुबेर कर चुके। वो जड़ रत्न मिल पाए नहीं मिल पाए ज्ञानियों, वो जड़ रत्न मिल पाए नहीं मिल पाए, वो तो फिर भी पैसों के टकों में फिर भी खरीदा जा सकता है। पर ऐसे रत्न जो तीर्थंकर और निर्ग्रंथ के रूप में हमें मिलते हैं, उनकी हमें कितनी कीमत है, उसका विचार करें। वो तो यूं ही करोड़ों लाखों की प्रॉपर्टी और हीरे जवाहरात ईट सोने चांदी की ईंटें घर में रखी होगी, पर ध्यान रखना उसकी कीमत नहीं है। जितनी कीमत रत्नत्रयधारियों रत्नों की है, उतनी कीमत उन टुकड़ों की कहीं भी इस धरा पर नहीं है। क्या मेरे श्रद्धा के इस हृदय में, मेरे हृदय के श्रद्धा में उन रत्नत्रयधारियों की उतनी ही कीमत है जितनी की उन जड़ रत्नों की है? अभी रत्नों की वर्षा हो रही थी, सब उछल रहे थे कहीं से एक टुकड़ा मिल जाए रत्नों का। जब ये सामान्य पंचम काल के इतने छोटे छोटे से रत्न बिखेर रहे थे, तो आप ऐसे लूट रहे थे, फिर उस समय की क्या खुशियां होगी, क्या आनंद होगा। सोचना विचार करना क्या अद्भुत दृश्य होगा, क्या उत्साह और क्या आनंद होगा, जहां साक्षात तीर्थंकर बालक जन्म लेते हैं। नरकों के नारकी, सुनना, नरकों के नारकी जो एक क्षण भी दुख के अभाव में नहीं जीते, प्रतिशत मारना, काटना, पीटना और दुख के अलावा अन्य कुछ कार्य उनके पास नहीं होता है। जैसे ही मध्य लोक में किसी तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, नारकियों के लिए भी एक क्षण की शांति मिलती है। एक ही क्षण, एक ही समय मिलता है। वो भी अपने अवधि ज्ञान से जान लेते, अरे नरकों में मुझे शांति मिली। कहीं ना कहीं मध्यलोक में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। और जो सम्यक दृष्टि नारकी होता है, कुछ पूर्व कर्म से नरक में टपका होता है, वो भी वही से सोचता है, धन्य है धन्य है धन्य है, जय हो करते हुए नरक में भी एक क्षण की शांति और एक क्षण की वह सुखद अनुभूति होने लगती है।
स्वर्गों की देवों की तो कहना ही क्या, यहाँ तो कह के थकना पड़ता है शशांक डॉक्टर कि कल्याणक है आ जाओ, कल्याणक है आ जाओ, कल्याणक है आ जाओ। वहां किसी देवों को कहना नहीं पड़ता, कोई व्यवस्था नहीं बनानी पड़ती। वह स्वर्गों के देवों के नगरों में, उनके विमानों में जो जो वाद्य रखे हैं, कोई बजाने नहीं पहुंचता। ये तीर्थंकर बालक के जन्म का अतिशय है कि अपने आप 12.5 करोड़ वाद्य वह देवों के यहाँ रखे हुए अपने आप बाज बजने लगते हैं। यहाँ तो कहना पड़ता है पंडित जी को, जन्म हो गया, तालियां बजा दो, ढोल बजा दो, ये व्यवस्था करो। कहने के बाद भी 2-4 बैठे ही रहते हैं। क्या करे, तालियां बज जाएंगे तो हाथ दर्द होने लग जाएंगे। 12.5 करोड़, मां कितने, 12.5 करोड़। पर इतने बाजे बजने के बाद भी किसी के कान नहीं दुखते, कान नहीं फटते। सोचो, विचार करना, क्या क्या आनंद होगा। आपके जन्म समय पे कितनों ने तालियां बजाई थी, पता है? क्यों, किसी को पता है? आपके जन्म में कितनों ने तालियां बजाई थी, थालियां बजाई थी, पता है? गालियां दी थी? हाँ, गालियां देने वाले भी होते भाई आज। कितनों थे, कोई हिसाब नहीं। एक आध दो तालियां बजाने वाले भी है कि नहीं? आजकल तो अस्पतालों में जन्म होते हैं, वो ना नर्स ताली बजाते, ना डॉक्टर को लेना देना है, बाहर खबर मिलती है तब तो पता नहीं। सोचना, अपने आप देवों के स्थानों में 12.5 करोड़ वाद्य बजने लगते हैं। देव दुमदुमी कही शंख, जो नाना जाति के देव है, उन प्रत्येक प्रकार के देवों की अपने अपने जो वाद्य है, उन अनेक वाद्यों से दिव्य घोष होने लगता है, क्योंकि भगवान तीर्थंकर का इस धरा पर जन्म होता है। नारकियों के यहाँ भी जब एक समय की शांति, देवों में उतना उत्साह आनंद, और ज्ञानियों आपके घर परिवार और आपके हृदय में तीर्थंकर बालक की जन्म की खुशियां नहीं हो, तो तुम्हारा जैन कुल में जन्मला धिक्कारने योग्य है, धिक्कारने योग्य है। ये व्यापार, ये धन, ये दौलत सब धरी की धरी रह जाएगी, पर विश्वास मानना, इन क्षणों का आनंद के साथ अनुभूति करने का प्रयास नहीं किया तो माताओं, पुनः ये दृश्य आपको देखने मिलने नहीं है, अनुभूत करने मिलने नहीं है। वह मंदिरों में आपके 45, 48, 50 मंदिरों में तीर्थंकर प्रतिमाओं का अभिषेक आप प्रतिदिन कर सकते हो। ध्यान से और कान खुल के आरा वालों सुन लेना, तीर्थंकर बालक का जन्म मात्र पंच कल्याण के अवसर में ही होता है। तीर्थंकर प्रतिमा का अभिषेक आप मंदिरों में जब चाहे कर लो, पर पंच कल्याणक के निमित्त से ही तीर्थंकर बालक का अभिषेक होता है। आज के बाद पुनः जब कभी 10, 20, 50 वर्षों बाद पंच कल्याणक तुम्हारे नगर में होगा, तब जाके तुम्हें कभी बालक का अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा। यहाँ साक्षात तीर्थंकर बालक का अभिषेक, और आपकी तो व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सोच लेना, विचार कर लेना। शशांक जी, किसी के पास 500 रुपए भी नहीं होना तो हम उसके 500 की भी जमा करा देंगे, पर हाँ, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो तो करे ही करे। कोई ऐसा अछूता यहां से नहीं जाना चाहिए जिसने तीर्थंकर बालक के मस्तिष्क पर कलश नहीं ढुलाया हो, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। जो अपनी भवितव्यता का प्रमाण पत्र देना चाहता है, वो निर्णय करे कि आज मैं तीर्थंकर बालक के मस्तिष्क पर कलश झुलाऊंगा और कल तीर्थंकर महामुनिराज के हाथ पर ग्रास रखूंगा। बिरला ही पुण्यात्मा हो सकता है। मैं पुनः कह दूं, आप तीर्थंकर प्रतिमा का जब चाहे उठा के अभिषेक कर लेना, पर तीर्थंकर बालक का अभिषेक करना, उनका श्रृंगार करना, उनको उपटन करना, ये हर दिन, हर समय, हर साल संभव नहीं है। बालक, छोटा से छोटा बालक क्यों ना हो या वृद्ध से वृद्ध क्यों ना हो, वह लोटिया लेकर, क्योंकि वो तो कहानी और भजन तो आपने सुना ही होगा ना, बुढ़िया की लोटिया कमाल कर गई।
कमाल कर गई, अरे ऐसा पुरुषार्थ करो कि हमारी 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 लुटिया भी कमाल कर जाए, भगवान के लिए अभिषेक हो ना हो पर हमारा 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 अभिषेक हो जाए और हम भी कभी जन्माभिषेक को प्राप्त हो। ऐसी भावना से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो कि जो भगवान के मस्तिष्क पर, बालक के मस्तिष्क पर कलश झुराए बिना ना जाए। जाओगे ना घर? घर के तो अपने अपने घर के बच्चों बच्चियों को तो कई बार नहलाया होगा, कई बार उपटन किया होगा, पर ये तीर्थंकर बालक को और वो भी कहीं 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 कोपर में और कहीं गोद में रखकर नहलाना नहीं है। सोच लेना, विचार कर लेना, सुमेरु पर्वत पर, उस पांडुक वन पर, ईशान कोण पर, पांडुक शिला पर पहुंचकर साक्षात तीर्थंकर बालक का अभिषेक पुनः आपके इस आरा नगर में कब कहां कैसे हो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करना, क्योंकि ये सौभाग्य पुनः 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 मिले जरूरी नहीं है। वही तो मैंने कहा, यहां तो व्यवस्था इतनी अच्छी है कि सब लोग यहां पर, सब जीव अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कई स्थानों पे तो इनको मना है, उनको मना है, ऐसा है वैसा है, पर ध्यान रखना शुद्ध वस्त्रों के साथ ही मुनिराज को आहार देना और शुद्ध वस्त्रों के साथ ही वह निर्ग्रंथ का अबालक का अभिषेक कर लेना। नहीं करोगे ना? हाँ कह रहे हैं। आ रहा हूं कि मुझे हाँ ही ना समझ में नहीं आती। वे मुंह से तो हाँ बोलते, मुंडी ऐसी ऐसी हिलती है, और ना करना है तो ना करते। हाँ क्या करें? सोच लो, विचार कर लो, पुनः 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 ये मौके आपके नसीब में मिल होंगे नहीं होंगे कोई भरोसा नहीं। जब स्वर्गों के इंद्र अपना स्थान, अपना काम छोड़कर आ रहे हैं, माताओं और दुकानदारों, हम कुछ मिनट, कुछ घंटे भी भगवान का जन्माभिषेक मनाने के लिए, भगवान के जन्माभिषेक के जुलूस में चलने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं, क्या मतलब है? नहीं जाओगे ना माताओं आप लोग तो भगवान के जन्माभिषेक जुलूस में? काले हो जाओगे धूप में, कैसे चलेगा? यूं तो बारात में नाचने गाने के लिए 2-2 4-4 घंटे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां कर्मों की निर्जरा होगी वहां पहुंचने के लिए 50 बार विचार करता है कि कैसे होगा, काला हो जाऊंगा, गोरा हो जाऊंगा। नहीं, कर्मों की निर्जरा करना मुख्य है। जब स्वर्गों के देव, मध्यलोक, तिर्यक लोग, अधोलोक, सभी जीवों को शांति और क्षोभ से, आनंद से उत्साहित होते हुए वह तीर्थंकर बालक इतना महान कार्य करते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, ना उन्होंने रत्नों की वर्षा की, ना वाद्य बजाए, पर सहज उनका पुण्य का नियोग ऐसा है कि उनके लिए सहज निमित्त मिलते हैं। आप लोग कैसे खुशियां मनाएंगे? रोते रोते, अब महाराज ने कहा है जाना है, अब बैठे हैं। ऐसे ही बहुत सारों के तो मुंह लटके दिख रहे हैं। हाँ पक्का मान लेना, जो धर्म कार्यों में, धर्म अनुष्ठानों में शशांक डॉक्टर अपने मुंह लटकाते, अपने भाव लटकाते ना, वे मंदिरों में जाके उल्टे लटकते हैं। पक्का है, ये सिद्धांत है। जो अच्छे कार्यों में मुंह, अरे यार अभी तो हुआ था विधान, अभी फिर से जाना है, फिर दान देना है, फिर अभिषेक करना है, जिनके ऐसे उल्टे भाव है ना, वे ही चमगादड़ बन के मंदिरों में उल्टे लटके मिलते। जाके देख लो पुराने मंदिरों में लटके है ना, हम तो सब मंदिर देखा है, बहुत सारों में लटके हैं। वे कोई दूसरे नहीं है जो धर्म कार्यों में ऐसे उल्टी लटकते ना, वे भी जाके फिर अगले पर्याय में उल्टे लटकने वाले बनते हैं। मत बनो उल्टे लटकने वाले, सीधे ही संसार से सटक जाओ, सिद्धालय पहुंच जाओ। पर आवश्यकता भावों की है। मैं तो चाहता हूं और फिर आपकी व्यवस्था जैसी हो, आपके संयोजक, आपके कोषाध्यक्ष की गांठ अगर थोड़ी सी ढीली हो जाए तो मैं तो चाहता हूं, बोल दूं क्या? ब्रेन दो, समय हो गया, ज्यादा खर्चा करा रहे महाराज। क्यों कोषाध्यक्ष जी? मैं तो कह ही देता हूं, फिर आपकी मर्जी, जैसी इच्छा हो, कम से कम इतना पुरुषार्थ करो। तीर्थंकर बालक का आज इस नगर में जन्म हुआ है, और आज ये आरा नगरी नहीं बची है, ये अयोध्या नगरी हो चुकी है। कम से कम इतनी खुशियां, इतना आनंद होना चाहिए कि नगर के जितने नगरवासी है और जिन्होंने आज तक कभी बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं किया हो, उन सभी जीवों का कम से कम डॉक्टर शशांक मुंह तो मीठा कर देना। कुछ बन पाए नहीं बन पाए,
कुछ बन पाए नहीं बन पाए, वो तो तुम उन्हीं को खिलाओगे जिनसे दान मिला है, तुम बातें नहीं दो। हम सब जानते हैं खीर भी उन्हीं के लिए बनाई है जिनसे तुमने, वो अपने जो इतने बैठे ना 100-200, उनको खीर खिलाओगे, वो तो कई बार खा चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जब नारकियों को एक क्षण आनंद मिलता है तो कम से कम जिस जुलूस मार्ग से आप निकल रहे हो उस मार्ग से कम 1-2-4 बोरा शक्कर ही बांट लो, दुनिया को भी पता चले कि आरा में अयोध्या बनी थी और अयोध्या नगरी में कभी तीर्थंकर का जन्म हुआ था, खुशियां मनाई गई थी। 1-2 बोरा तो तुम्हारी नाम से बढ़ जाएगा, क्या कमी है कोषाध्यक्ष जी। ऐसा प्रयास करो और आप सोचो तो मुझे विश्वास है कि पूरे नगर में और ऐसे गली मोहल्लों में जाना जिन गली मोहल्लों को आज तक पता नहीं था कि तीर्थंकर का जन्म क्या होता है, उनके यहां पहुंच कर घर घर जाकर, अरे कितना लगेगा, एक मुट्ठी शक्कर बांटो, एक कटोरा शक्कर बांटो, पर उनको पता होना चाहिए जो आपको बांटना है, पर कम से कम इतना हो कि घर वालों का मुंह मीठा हो। नहीं तो तुम मुंह देख के दे दो, अरे यार तो ये बच्चा है, आधा बतासे से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। इतना दो, उनको भी लगना चाहिए कि 2024 में वह पहले तीर्थंकर आदिनाथ का इस आराम में पंच कल्याणक मनाया गया था। भले ही मंदिर में ही सही, पर भगवान का कल्याणक छोटा नहीं होता और भगवान का कल्याणक मनाने वालों का हृदय भी छोटा नहीं होता। ये पूरे आरा समाज को, पूरे आरा नगरवासियों को पता चलना चाहिए। नहीं करोगे ना आप लोग? हैं? करेंगे नहीं? आप तो करोगे ही, मैं इनसे और पूछ रहा हूं। वो तो देखो, अरे नाम लेने की आवश्यकता है, सोचने की और कहने की आवश्यकता है, देने वाले तो दे ही रहे, और विश्वास मानना। अगर ऐसा ही श्रद्धा और समर्पण देव शास्त्र गुरु के प्रति पुनः एक बार आराम में जीवंत और जयवंत होगा, तो जो आज कुछ विषमताएं समाज में दिख रही है, वे कुछ मिनटों में और कुछ घंटों में ही समय बदलते देर नहीं लगेगी। क्यों अजय भाई? तुम्हारे और वे दूसरे मंदिर में मात्र भगवान जिनेंद्र को कमलासन पर विराजमान हुआ था, मिनटों में मौसम बदला था। देखा था आप लोगों ने? 6 तारीख को अभी मौसम था ही नहीं, यहां भगवान को कमलासन और उच्चासन दिया गया और मिनटों में ही मौसम ऐसा बदला कि वह स्वर्गों के देवों को लगा कि पंचम काल के जीवों का उतना पुण्य नहीं है, रत्न तो बरसा नहीं पाता हूं, कम से कम हम पानी बरसा के अपनी खुशियां मनाएं। कल्याणक के पहले ही भूमि शुद्धि हुई थी, भूमि तो शुद्धि हो गई, हमारी मन की शुद्धि ईशान को हो जाए तो क्या ना हो जाए सुरेंद्र जी। भावों की हमारी विशुद्धि बन जाए तो विश्वास मानना, अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु के समीप आप श्रद्धा से पहुंचो तो भगवान भी कहेगा मैं तुम्हें पुनः छप्पर फाड़ के दूंगा। जैसे आरा नगरी से पूरे बिहार, झारखंड और देश की व धर्म की धरोहरों की व्यवस्था बनती थी, हम अपने ही धरोहर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बुजुर्गों ने दी हुई ये धरोहर किस काम की? सोचना, विचार करना, भगवान का कल्याणक ऐसा मनाओ, क्योंकि दोपहर तक ही माताओं, इंद्रायणियों आपके पास समय है, उसके बाद तो भगवान की दीक्षा हो जाएगी, फिर रंग राग नाच गाना सब समाप्त हो जाएगा। इतना उत्साह मनाओ भगवान के कल्याणक और उस जुलूस में कि लोगों को लगना चाहिए, पूछना चाहिए लोगों को कि आज क्या है, किसी की बारात है क्या? ऐसा आनंद, ऐसा उत्साह मनाने की आवश्यकता है। जाओ, समय हो गया। अभी भगवान तीर्थंकर बालक को देखना है कि नहीं? आप लोगों को देख लिया आप लोगों ने? अभी तो जन्म हुआ है, उस नाभिराय के घर में सौधर्म पहुंचेगा, वह सचिव पहुंचेगी। सौधर्म दौड़ता है, देखता है, पर प्राप्त नहीं कर पाता। और सची, वह दृश्य भी अभी आप देखोगे, कैसे वह सची तीर्थंकर बालक को ले आती है। वह सौधर्म कैसे उस सची को मनाता है जो किसी को मनाता नहीं है, जो किसी को नहीं मनाता वो अपने सची को मनाता है। किस लिए? कोई पद, कोई राज नहीं चाहिए। वह तीर्थंकर बालक को जो गर्भगृह से सची ले आती है, उसके दर्शन कराने के लिए वो मनाता है, मुझे भी दर्शन करा दो। आप लोगों को नहीं करना है, फिर घर में जाके वो तो हमेशा करते करते रहोगे। पर ध्यान रखना, ये जन्म कल्याणक जैसे महोत्सव पुनः आप सौभाग्य के रूप में प्राप्त नहीं होंगे। कोई ऐसा बालक नहीं हो, कोई ऐसा जीव नहीं हो जो तीर्थंकर बालक का अभिषेक नहीं करे। आप लोग नहीं करोगे ना? कौन कौन नहीं करेगा? हाथ खड़ा करना। नहीं करेगा? पूछ रहा हूं, करेंगे ना?
जैसी जिसकी शक्ति है अपने शक्ति के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार अभिषेक करो। और मैं तो कहता हूं नहीं है शक्ति तो 200-500 रुपए में घाटा नहीं होगा, सीधे कह दो नहीं है शक्ति, पर अभिषेक किए बिना कोई जीव यहां से जा ना पाए। ये तो सौभाग्य है आपका कि कहीं तो आपको 200-500 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा। यही सब व्यवस्था हो रही है, यही आपको अभिषेक करने का सौभाग्य भी प्राप्त करना है। अपनी शक्ति को छुपाए बिना, अपनी शक्ति को छुपाए बिना ऐसा पुरुषार्थ, ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो। कोषाध्यक्ष जी जलूस के साथ ही व्यवस्था कर लेना, बतासे मिले कुछ मिले नहीं मिले आ रहे हैं, बस सोचने की और कहने की देर है, आ ही रहे हैं। ऐसा प्रयास करो कि पूरे नगर को पता चल जाए, नगर को पता चल जाए। और सुबह तो नहीं कर पाए, कम से कम माताओं घर जाकर एक छोटा सा घी का दिया, कम हो घी तो पहुंचा दूं, नहीं ना, एक छोटा सा घर में जाकर घी का दिया जला देना और घी का दिया जलाते हुए खुशियां मना लेना कि आज हमारे आरा नगर में, अयोध्या नगर में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ था। वह जन्म की खुशियां, एक घर में संतान के जन्म की खुशियां इतनी मनाते हैं, फिर आज तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म हुआ था, इस युग के पहले तीर्थंकर, उनके जन्म कल्याण को मनाने का प्रयास करो। जाओ, अभी तो उन दृश्यों से जुड़ते हुए पांडुक शिला पर भी पहुंचना है, भगवान का अभिषेक भी हमें संपन्न करना है। पर पंडित जी बिना धोती दुपट्टे के शर्ट पैंट में कोई अभिषेक, सलवार सूट में शर्ट पैंट में किसी प्रकार से अभिषेक नहीं होगा। अभिषेक तो करना है पर धोती दुपट्टा में। और कल तीर्थंकर महामुनि को आहार भी नहीं दोगे ना? हम जैसे पंचम काल के मुनिराजों को नहीं मानो, नहीं दो, कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना महामुनिराज को जो आहार देता है, श्रद्धा से महामुनिराज को जो आहार देता है वो भी नियम से मोक्ष जाता है। अरे आज हम मोक्ष जाए नहीं जाए, पर हम भावना तो भा सकते हैं, आज हम प्रतीकात्मक महामुनिराज को आहार दे रहे हैं। कभी वो दिन भी आ जाए जब हम साक्षात तीर्थंकर मुनिराज को पढ़ाकर उनको आहार देने का सौभाग्य प्राप्त कर ले। इसलिए पुरुषार्थ करना, विचार कर लेना, कौन वह पुण्यात्मा जीव होगा जो राजा श्रेयांश और राजा सोम बनकर पहला आहार देगा। पहला देने वाला तो मोक्ष जाता ही जाता है, पर तीर्थंकर महामुनिराज को आहार देने वाला जीव निकट 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 भव्य हुआ करता है। अपना प्रमाण पत्र अपने हाथ से बना लेना, अपना प्रमाण पत्र सम्यक दृष्टि और भवितव्यता का स्वयं बना लेना। दूसरे के प्रमाण पत्र से कल्याण होने वाला नहीं है, दूसरे के प्रमाण पत्र से कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जाओ, घर नहीं, घर चले जाओ, नहीं तो महाराज ने कहा था घर चले जाओ, घर नहीं। अभी तो हमें उस अयोध्या नगरी में पहुंचना है जहां साक्षात नाभिराय के सामने आकर वह सौधर्म हाथ जोड़ता है। किससे? पिता से हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि आपके नगर में, आपके घर में, आपके उस महल में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। वह भी पहले, इस युग के पहले तीर्थंकर आदिनाथ बालक का, और सौधर्म आज्ञा लेकर बालक के दर्शन करने के लिए और सुमेरु पर्वत ले जाने के लिए निकलता है। बहुत सारा कथानक और बहुत सारा दृश्य अभी आप घटनाक्रम से मंचन के माध्यम से देखोगे ही, पर ध्यान रखना अभी तो जन्म कल्याणक है और समय के अभाव से आज दोपहर में ही हम भगवान का दीक्षा कल्याणक भी मनाएंगे। आप लोग तो आओगे नहीं दोपहर में माताओं, धूप पड़ेगी, कैसे आएगी? धूप में तो आप लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं है। अभी तक तो मैंने 10-12 दिन में देखा नहीं धूप में निकला, अब निकल जाओ, क्योंकि आचार्यों ने कहा है अगर किसी की समाधि हो रही हो और कहीं दीक्षा हो रही हो तो एक बार सम्मेद शिखर की यात्रा कैंसिल कर लेना, पर किसी की दीक्षा और किसी की समाधि का समय मत चूक जाना। आज भगवान की दोपहर में दीक्षा होगी, तीर्थंकर बालक की दीक्षा होगी। कैसे कैसे वह राजकारभार त्यागते हैं और कैसे उन दृश्यों के साथ वीतराग मुद्रा को प्राप्त करते हैं। उन दृश्यों को जुड़ने के लिए दोपहर में भी समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय हो।